आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रों पर गुरुजी हम कौन से मंत्रों का जाप करें? नवाण मंत्र का करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का करें या फिर जो भी हम देवी की उपासना करते हैं उनके मंत्रों का जाप करें, उनके बीजाक्षरों का जाप करें या माता काली की उपासना करें या माता लक्ष्मी की उपासना करें या फिर माता सरस्वती की उपासना करें? किसका जाप करें? किस विधि से करें? आइए जानते हैं कि नवरात्रों में अगर आप देवी उपासना करना चाहते हैं और सही तरीके से उपासना करके, उनकी सेवा करके कुछ फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों देखिए, नवरात्रि यानी कि 9 दिनों की, 9 देवियों की हर एक रात्रि जिसमें 9 देवियाँ उपस्थित होती हैं जो माँ भगवती का स्वरूप हैं, जो माँ भगवती का अंश हैं। उन सभी देवियों का मिश्रण जब बनता है, तब एक मंत्र निकल कर के आता है, एक मूल मंत्र निकल कर के आता है जिसको बोलते हैं नवाण मंत्र। नवाण मंत्र दोस्तों बहुत प्राचीन मंत्र है। जब से ये मंत्र किताबों में आना शुरू हो चुका है था, प्रचलित हो गया, तो ये मंत्र लोग इसको आम समझने लगे, सरल समझने लगे, इसकी विधि को सरल समझने लगे, उसके उच्चारण को सरल समझने लगे। इसको जाप करना सरल मानने लगे कि अरे इससे क्या होगा। पर उन तांत्रिकों से पूछिए, उन साधकों से पूछिए, उन सिद्धिधारियों से पूछिए, जब न किताबों में जिक्र था, न जब किसी पाठ पुस्तिका में इस विषय में जानकारी थी, तब वो उस मंत्र को जब जप करते थे, तो कितनी महादेवियों के, महाशक्तियों के उनको दर्शन प्राप्त होते थे। कैसी-कैसी सिद्धियाँ, कैसी-कैसी उच्च कोटि की पद्धतियाँ की जानकारी, सिद्धियों की जानकारी, शक्तियों से बातें कैसे हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर किसी को कोई चीज़ जल्दी मुहैया हो जाए, सरल तरीके से मिल जाए और वो चीज़ अगर उसको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाए, तो व्यक्ति ये समझता है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये तो सोशल मीडिया पे भी है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि वो मंत्र कमज़ोर है कहीं से या कहीं से उसकी विधि कमज़ोर है या कहीं से उसको जाप करने से कहीं लाभ प्राप्त नहीं होगा। बड़े-बड़े तांत्रिक, बड़े-बड़े गद्दीधारी नवाण मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। नवाण मंत्र, नव अक्षरों से बना हुआ माँ भगवती का ऐसा ब्रह्मांड का मूल मंत्र, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। उत्पत्ति, पालन, संहार, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली। उत्पत्ति, पालन, संहार यानी कि पूरी सृष्टि का कार्यकाल इसमें है और तीनों के त्रिदेव भी साथ में। और तीनों के त्रिदेव होंगे तो वहाँ पे देवियाँ होंगी, वहाँ पे भैरव होंगे, वहाँ पे उनके गढ़ होंगे। यानी कि पूरी समस्त सृष्टि की जितनी भी सिद्धियाँ हैं इसमें समाई हुई हैं। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष की उपाधि पा जाता है। वो अपने शरीर को चैतन्य कर लेता है, अपने सूक्ष्म शरीर को चैतन्य कर लेता है, अपनी त्रिनेत्र को, थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेता है, अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। उसको फिर किसी सिद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसने इस मंत्र का निरंतर जाप किया है। वैसे ही सेम जो होता है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करने से सेम इसी तरीके की उपाधि आपको मिलती है, सेम इसी तरीके की ऊर्जा प्राप्त होती है, सेम इसी तरीके से आपको शक्तियाँ प्रदान होती हैं। पर नवाण मंत्र लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो पढ़ने में भी छोटा है और आप उसका जप निरंतर लगातार कहीं भी चलते-फिरते भी कर सकते हैं, कहीं स्थान पर बैठ के भी कर सकते हैं, वाचिक भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं। पर लोगों को आज तक ये नहीं पता चलता है कि गुरुजी मैं नवाण मंत्र का जाप कैसे करूँ? यानी कि मैं उसका उच्चारण कैसे करूँ? मैंने बहुत सैकड़ों लोगों को देखा है नवाण मंत्र के विषय में जानकारी देते, पर उनको ये तमीज़ नहीं है कि नवाण मंत्र को जप कैसे किया जाए, यानी उसको बोला कैसे जाए, उसका उच्चारण कैसे किया जाए। कुछ लोग पढ़ते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कुछ लोग पढ़ते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः,
कुछ लोग पढ़ते हैं ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे नमः। कुछ लोग पढ़ते हैं ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे नमः, ओम फट स्वाहा। ऐसे हमने बहुत लोगों को पढ़ते सुना है, देखा है। पर नवाण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको आप जिस तरीके से जाप करना चाहो उस तरीके से वो फलीभूत करता है साधक को। बस बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए, जाप करने का तरीका सही होना चाहिए, ध्यान सही तरीके से लगा करके जाप करना चाहिए, और उस जिस महाशक्ति को आप पूछ रहे हो, जिस माँ भगवती की आप आराधना कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, उसको आपको सही से स्मरण और इच्छा शक्ति प्रबल रखनी चाहिए। 3 देवियों का वास, 3 देवताओं का वास, और उसी में ही पूरा संसार समाया है। तो नवाण मंत्र का जाप कैसे करें? अब तो उच्चारण की बात आ गई। खैर, मैं जिस तरीके से जाप करता हूँ ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा 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 विच्चे। इस तरीके से जब जाप करेंगे आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि जैसे जैसे आपने जाप करना शुरू किया, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 11 माला 21 माला, वैसे वैसे आपका ध्यान केंद्रित होना चालू हो जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का संचार होना चालू हो जाएगा। बहुत से साधक आते हैं, गुरुजी मुझे नवाण मंत्र के विषय में जानकारी चाहिए, नवाण मंत्र का जाप करना है, मैं निरंतर जाप करता हूँ पर आज तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैंने 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जाप किए हैं। एक तो श्रीमान जी आए थे, वो कह रहे थे मैंने 2 करोड़ नवाण मंत्र का जाप किया है, और जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी देखा 0, क्योंकि तरीके गलत थे। भाई तेजी से चलना ही सब कुछ नहीं होता है, सही दिशा में और सही डायरेक्शन सही मार्ग पे जब आप चलोगे, चाहे स्पीड आपकी कोई भी हो, चाहे तेज हो चाहे स्लो हो, वो स्पीड नहीं, वो दिशा और वो चलने का तरीका तय करता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचोगे। जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड ही मायने रखती हो। तो कैसे जाप किया जाए नवरात्रों में? सबसे पहले आपको माँ भगवती की आपको फोटो स्थापित करनी, चौकी लगानी है प्रॉपर तरीके से जैसे लगाई जाती है। साथ में अगियारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विधान में है अगियारी करना, कंडे के ओपले के ऊपर अगियारी करना। एक कलश स्थापित आपको जरूर करना है नारियल के साथ, प्रॉपर तरीके का नारियल के चुनरी बांध करके, कलावा बांध करके, आम के पत्ते लगा करके पूरी तरीके जैसे कलश स्थापित होता है। माता के सामने भोग प्रसाद जो भी आप रख सकते हैं, जो आपकी सामर्थ हो। घी का दीपक है तो घी का, तेल का दीपक है तो तेल का, जो भी आपकी इच्छा हो। देखिए, शक्तियां समझती हैं साधक की बातें, साधक की स्मृतियां, साधक के मन की बातें, इच्छा, उसका लोभ, उसकी जो डिजायर है, वो सारी चीजें समझती हैं। तो आपके पास जो चीजें हों वो चीजें आप उनको जरूर अर्पित करिए। उसके बाद उस कमरे में मोस्टली कम लोगों का आना जाना हो, अगर कमरा एक ही है तो उस एरिये में, उस जहाँ पर आपने चौकी लगा रखी है, तो वहाँ पर आपको बैठ करके जब आप जाप करेंगे तो वहाँ पर किसी की छाया तक ना पड़े या कोई व्यक्ति वहाँ तक ना पहुँचे, इतना ज़रूर ध्यान रखना है। श्वेत कपड़े पहन के रखने हैं, श्वेत तरीके से अपना दिनचर्या रखनी है, हल्का खाना खाना है, सादा खाना खाना है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है, और 3 घंटे बैठ करके 101 माला का जाप आप नवाण मंत्र का करिए 9 दिनों तक लगातार। और आखिरी दिन जाप करने के बाद कम से कम 11 माला 21 माला का आप हवन करिए। हवन किस तरीके से आप कर सकते हैं? आम की लकड़ी पर घी, हवन सामग्री, थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गरी आप काट करके डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा, मेवा, ये सारी चीज़ों का मिश्रण बना करके आपको आम की लकड़ी के ऊपर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। माँ भगवती के नाम से आप नींबू की बलि भी दे सकते हैं, जायफल की बलि भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, पर हाँ,
ये चीज़ की शुरुआत हुई है आपकी, नवाण मंत्र जाप करने की आपकी शुरुआत हुई है, यानी कि 1.25 लाख तक आप जब पहुँचे हैं, जब आपने जप किया है, तब वो चीज़ आपका मंत्र सिद्ध हो गया, यानी कि अनलॉक हो गया, एक्सेस मिल गया उस चीज़ का। यानी जो कीलन था, वो कीलन खत्म हो गया। उसके बाद फिर साधक क्या करते हैं, जप करना बंद कर देते हैं। आप कम से कम 21 दिनों का शेड्यूल बना करके चलिए कि 21 दिनों तक मुझे जॉब करना है, फिर 2-4 दिन रेस्ट लेना है, फिर 21 दिन करना है, या फिर 11 दिन का आप टारगेट बना के चलिए कि 11 दिन मुझे जॉब करना है, फिर 1-2 दिन का गैप लेना है, फिर 11 दिन का जॉब करना है, फिर 1-2 दिन का गैप लेना है। इस तरीके से जब आप जॉब करेंगे, तो यकीन मानिए आपको जो प्राप्त होगा, वो शायद किसी और को प्राप्त ना हो पाए। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, वैभव, धन संपत्ति सब आपके पास आना चालू हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, शक्तियाँ धन देती हैं, शक्तियाँ पैसे की बारिश कराती हैं, शक्तियाँ गड़ा धन बताती हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बहुत से साधक पीछे पड़े थे, गुरुजी नवाण मंत्र के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, नवाण मंत्र के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो बना दिया है, जानकारी मिल गई होगी, तो इस वीडियो के आधार से आप लोग सही तरीके से बैठ कर के जाप करिए, सही तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री